नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तेजस्वी का सीएम नीतीश को बड़ा ऑफर, कहा बीजेपी वाले नहीं मानते आपकी बात तो गिरा दीजिए सरकार। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर तेजस्वी यादव ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के आदमियों ने बिहार में आरक्षण को बढ़ने से रोकने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने आगे ये भी कहा कि केंद्र सरकार अध्यादेश लगाकर इसके विभिन्न गतियों को दूर करेगी और इसके अलावा उन्होंने नीतीश कुमार को भी इशारों में ऑफर देते हुए कहा कि यदि केंद्र की सरकार नीतीश कुमार की बात नहीं मान रही तो नीतीश कुमार सरकार गिरा दे। पटना हजारीबाग तक ही सीमित है पेपर लीक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिस्टमैटिक फेलियर नहीं। पेपर लीक मामला पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह एक सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है। पेपर लीक का असर हजारीबाग और पटना तक ही सीमित है। हमने ढांचागत खामियों की ओर ध्यान दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की पहचान सुनिश्चित करना, पेपर लीक को रोकने के लिए स्टोरेज के लिए एसओपी तैयार करना सरकार और एनटीए की जिम्मेदारी है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल को पटना हाई कोर्ट से राहत। भाजपा सांसद संजय जायसवाल को आपराधिक मामले में पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटना हाई कोर्ट ने जायसवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मामले की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसी के साथ इस मामले में न्यायाधीश संदीप कुमार की एकल पीठ ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया। भाजपा सांसद के खिलाफ 18 फरवरी 2017 को घोड़ासन थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दायर किया पहला चार्जशीट। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 13 आरोपितों के खिलाफ पहला आरोप पत्र दायर किया है। पटना स्थित सीबीआई की विशेष न्यायाधीश दंडाधिकारी कुमारी रिंकू की अदालत में दायर आरोप पत्र में नीतीश कुमार, अमितानंद, सिकंदर यादवेंदु, आशुतोष कुमार 1, मनीष प्रकाश, आशुतोष कुमार 2, रोशन कुमार, अनुराग यादव, अभिषेक कुमार, अखिलेश कुमार, अवधेश कुमार और शिवनंदन कुमार और आयुष राज के नाम शामिल किए गए हैं। बीजेडी को बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुई ममता मोहंता। बीजेडी की राज्यसभा सांसद ममता मोहंता ने बुधवार को पार्टी और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के एक दिन बाद ही ममता मोहंता बीजेपी में शामिल हो गई थी। बता दें कि ममता मोहंता ने 31 जुलाई को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफे को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मंजूरी दिया था। हरियाणा में सहायक प्रोफेसर के 2000 से ऊपर पदों पर निकली भर्ती। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी ने उच्च शिक्षा विभाग हरियाणा में विभिन्न विषयों में सहायक प्रोफेसर यानी कॉलेज कैडर के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 7 अगस्त से आधिकारिक वेबसाइट यानी hpsc.gov.in पर पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 27 अगस्त 2024 है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर सहित कई अन्य पदों के लिए आवेदन। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट यानी ncrt.nic.in पर जाकर के 16 अगस्त शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 123 रिक्तियों को भरना है। WBPSC जेई के नतीजे जारी, यहां से करें चेक। पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग यानी WPSC ने सिविल इंजीनियरिंग शाखा के लिए WPSC जूनियर इंजीनियरिंग यानी जेई 2024 के परिणाम जारी किए हैं। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट यानी psc.wb.gov.in के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बता दें कि WBPSC जेई परीक्षा 30 जुलाई 2023 को आयोजित की गई थी। पटना, भागलपुर, गया, पूर्णिया, कैमूर समेत इन 27 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट। पटना समेत कई जिलों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। हालांकि पटना के कई इलाकों में सड़क पर जल जमाव की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। वहीं पटना, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, पश्चिम चंपारण, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसमी घटकों के प्रभाव से अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश में मॉनसून की गतिविधि सक्रिय रहेगी। मेरी जीत में किसी दल का योगदान नहीं, नए बयान से फिर चर्चा में आए जेडीयू एमपी।
जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर अपने नए बयान से फिर चर्चा में आ गए हैं, जहां उन्होंने खुलकर यह बात कही है कि उनकी जीत में किसी भी दल का योगदान नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने राजद प्रमुख लालू यादव की भी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि लालू यादव चुनाव के दौरान परिणाम को लेकर काफी चिंतित थे। बिहार में होगी बालू की होम डिलीवरी, ऑनलाइन पोर्टल के जरिए कर सकेंगे ऑर्डर। खनन माफियाओं से परेशान बिहार सरकार ने अब इस पर नकेल लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पहले बालू घाटों की बंदोबस्ती पर पारदर्शी बनाने का फैसला किया गया और अब बालू की खरीद के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी है। बिहार के लोग अब घर बैठे ही बालू और गिट्टी की खरीद ऑनलाइन पोर्टल के जरिए कर पाएंगे। बता दें कि ऑर्डर प्लेस करने के बाद इसकी होम डिलीवरी भी कर दी जाएगी। आईएएस संजीव हंस और गुलाब यादव की मुश्किलें और बढ़ी। आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस संजीव हंस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन दोनों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई हुई थी। अब ईडी ने पीड़ित महिला को पूछताछ के लिए बुला लिया है। पीड़ित महिला ने दोनों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद ईडी ने अपनी जाँच आगे बढ़ा दी थी। SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण का तेजस्वी ने किया विरोध। तेजस्वी यादव ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण के वर्गीकरण का विरोध किया है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद उन्होंने कहा कि वो चिंतों के साथ ही आज भी न्याय नहीं हो रही है। वंचित आदिवासी में क्रीमी लेयर का मामला नहीं हो सकता है। तेजस्वी यादव शुक्रवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। फेमस टीचर के नाम पर कोचिंग में एडमिशन ना ले, सुपर 30 वाले आनंद कुमार का छात्रों को संदेश। दिल्ली कोचिंग हादसे पर सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाओं पर फेमस टीचर्स को बोलना चाहिए, इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। उन्होंने छात्रों को भी संदेश दिया। आनंद कुमार ने कहा कि छात्रों को प्रसिद्ध शिक्षकों के नाम पर एडमिशन लेने के बजाय सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। दिघरा बटलर पथ पर बने आरसीसी पुल के चालू होने की जगी उम्मीद। दिघरा बटलर पथ पर आरसीसी पुल करीब 2 वर्षों से बनकर तैयार है। इसके चालू होने से पुराने पुल से आवागमन बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि यह जर्जर हालात में और काफी संकीर्ण भी है। नारायणपुर फाटक बंद होने के बाद काफी देर तक जाम की समस्या रहती है। बता दें कि पुल के लिए समाहर्ता ने 0.20 एकड़ भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति दे दी है। अपनी कुर्सी हिलती देख हकबका गए हैं हेमंत सोरेन। बाबूलाल का मुख्यमंत्री पर हमला। झारखंड विधानसभा का चुनाव नजदीक आते ही सत्ताधारी झामुमो गठबंधन और प्रतिपक्ष भाजपा के बीच बयानबाजी काफी तेज हो गई है। बता दें कि हेमंत सोरेन के भाजपा नेताओं की बैटरी डिस्चार्ज वाले बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में झामुमो गठबंधन की हार तय है। अपनी हिलती कुर्सी को देखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अकबका गए और अनाप शनाप बोल रहे हैं। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही जारी। 4 विधेयक पारित। विधानसभा परिसर में बीजेपी के निलंबित विधायकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विपक्ष के जो विधायक सस्पेंड नहीं हैं, उन्होंने भी कार्यवाही में भाग नहीं लेने का फैसला लिया। हालांकि सभी विधायक द्वितीय पाली की कार्यवाही में आ गए। दूसरी ओर सदन में सरकार ने आज कई अहम विधेयक भी पेश किए गए हैं। बता दें कि 4 विधेयक पारित भी करवा लिए गए। धनबाद में बारिश और गैस रिजर्व से विजिबिलिटी हुई कम। लगातार हो रही बारिश ने धनबाद जिले का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश के कारण सबसे अधिक दिक्कतें कोलियरी इलाके में है। यहाँ की बस्तियों में धुआं छाया हुआ है और बता दें कि सड़कें पूरी तरीके से धुंधली हो चुकी है। सामने 50 मीटर की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यह हाल खासकर BCCL के उन कोलियरी इलाकों का है जहां अग्नि परियोजनाएं हैं। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड योजना की जांच के लिए SIT गठित करने की मांग खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड योजना की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने की मांग खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राजनीतिक दलों और कॉर्पोरेट के बीच चंदे के कथित लेन देन की जांच कराने की मांग की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस मांग को ठुकरा दिया और याचिकाओं को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इलेक्ट्रॉल बॉन्ड योजना पर रोक लगा चुका है। मेरे खिलाफ रेड की प्लानिंग। राहुल गांधी का बड़ा दावा।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया कि संसद में उनके चक्रव्यूह भाषण के बाद ईडी द्वारा उनके खिलाफ छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। राहुल ने यह भी कहा कि वह खुली बाहों के साथ ईडी अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा है कि जाहिर है दो में से एक को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा। ईडी की अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि छापेमारी की तैयारी हो रही है। मैं ईडी का खुला बाहों से इंतजार कर रहा हूँ, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। इतना ही नहीं, राहुल ने अपने इस पोस्ट में प्रवर्तन निदेशालय के आधिकारिक एक्स हैंडल को भी टैग किया है। राहुल गांधी की जाति वाले मुद्दे को लेकर भड़के गिरिराज सिंह। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जाति के मुद्दे पर सियासी घमासान छिड़ गया है। भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी दुनिया भर से जाति पूछते रहते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो अपनी जाति छिपाते नजर आते हैं। गिरिराज सिंह ने आगे ये भी कहा कि जब राहुल गांधी से उनकी जाति पूछते, बस शर्मिंदा होकर दुनिया में भ्रम फैलाना शुरू कर देते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि मैंने राहुल गांधी जैसा झूठा आदमी कहीं नहीं देखा है। इग्नू ने बीएड के अभ्यर्थियों को दी राहत। बिहार में बढ़ाई 385 सीटें। इग्नू ने बीएड के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत प्रदान की है। संस्थान ने अभ्यर्थियों के लिए 385 सीटें बढ़ा दी है। इसी के साथ बीए, बीएससी, एमए, एमएससी एवं प्रबंधन के 15 नए कोर्स भी शामिल किए गए हैं। बता दें कि जुलाई सत्र में नामांकन व पुनः पंजीकरण की तिथि भी 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। वहीं विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बिहार में 5 4 लेन परियोजनाओं को टेंडर जारी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण ने बिहार के 5 एनएच परियोजनाओं की निविदा कर दी है। इसके तहत 165 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण होगा। इसके निर्माण पर 4,615 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बजट में घोषित पैकेज के अतिरिक्त 6,000 करोड़ रुपए की परियोजना की बिहार को सौगात मिली है। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए होगी बिहार पात्रता परीक्षा, शिक्षा मंत्री का ऐलान। राज्य के विश्वविद्यालयों में अब सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार पात्रता परीक्षा होगी। सरकार ने इसके लिए प्लान तैयार कर लिया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बिहार पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक यानी बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर पद के पात्र माने जाएंगे। बिहार में अब घर आकर डाकिया बनाएंगे आधार कार्ड। 12 वर्ष तक के बच्चों को मिलेगा लाभ। बिहार सरकार एक पहल लेकर आई है। इसके तहत अब नवजात से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों को आधार बनवाने के लिए अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब डाकिया घर आकर बच्चों का आधार कार्ड बनाएंगे। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।